जितना आप ट्रैवल करते हैं ना, तो उसके बाद अल्लाह की कुदरत के नज़ारे इतने देखने को मिलते हैं, तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं, तरह तरह के कल्चर्स देखने को मिलते हैं, रहन सहन मुख्तलिफ, बोलियाँ मुख्तलिफ, और फिर मुल्कों की कैफियत मुख्तलिफ, दुनिया के नज़ारे मुख्तलिफ। कहीं बर्फ़ पोश पहाड़ हैं तो कहीं रेगिस्तान है। एक ही दुनिया है जिसमें जनाब एक ही वक्त में सर्दी भी पड़ रही है तो गर्मी भी पड़ रही है, बर्फ़ भी पड़ रही है तो जनाब आतश फशां भी फट रहे हैं। यानी अल्लाह की कुदरत के ऐसे ऐसे नज़ारे हैं। और फिर जब ख़ास तौर पर आप जहाज़ में ट्रैवल करते हैं और बादलों से ऊपर चले जाते हैं तो फिर इंसान कहता है फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरा रब कितना कैसा यूँ से भी कुदरत वाला है, जिसने इंसान को ये ताकत दी कि हम एक छोटा सा पत्थर फेंके तो वो नीचे आ जाता है, और ये लाखों टन वज़नी जहाज़ जो उड़ कर चला जाता है। अब 16-16 घंटे की फ़्लाइट नॉन स्टॉप जा रही है और लोग उसमें आराम भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और ट्रैवल हो रहा है। तो ये अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं। और फिर उसके बाद अब तो गैलेक्सीज़ की बातें हो रही हैं। पहले तो चले इस दुनिया के रंगों को देख कर लगता था कि अल्लाह की शान कितनी बड़ी है, मगर अब जब दुनिया में जब और साइंस ने तरक्की की और हमें गैलेक्सीज़ के बारे में बताया तो पता चला कि पूरी कायनात में हम तो एक नुक्ते के बराबर हैं। यानी हमारी दुनिया जो है, हमारी ज़मीन जो है, वो तो एक नुक्ता है, बाकी तो इतनी बड़ी कायनात है। तो उस रब कायनात का मालिक, तो उससे क्यों ना प्यार बढ़े अगर जितना गौर करते ना। अच्छा, ये गौर करने का हुक्म हमें कुरान में भी दिया गया है कि अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की जो कुदरत के शाहकार हैं उन पर गौर किया जाए। मैं दो बातें इसमें मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा, मज़ीद अल्लाह पाक की मोहब्बत दिल में बढ़ेगी। एक शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आया और आकर कहता है कि शतरंज का जो होता है ना, जिस पे शतरंज खेली जाती है, वो एक मुरब्बा फीट है, 1 स्क्वायर फीट की जो शतरंज है। मैं उसमें बहुत गौर करता हूँ और मैं हैरान हूँ कि क्या कमाल की है कि 64 उसमें खाने हैं और उसमें 1 लाख चालों से लोग खेल सकते हैं। यानी हर बार नई चाल हो सकती है। इतनी ज़्यादा इसमें तनव्वु है, इतनी ज़्यादा इसमें समझे कि डाइवर्सिटी है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या शानदार जवाब दिया कि तुम एक शतरंज के 1 फिट चौड़ाई वाले 1 फिट स्क्वायर फिट पर तुम इतना हैरान हो रहे हो, मैं तो एक बालिश के चेहरे के बारे में गौर कर रहा हूं कि एक बालिश में हमारा चेहरा आ जाता है। मेरे रब ने अरबों चेहरे बनाए हैं, हर चेहरा दूसरे से मुख्तलिफ है। चेहरा तो छोड़ें, हर आँख दूसरे से मुख्तलिफ है, हर नाक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर आवाज़ दूसरे से मुख्तलिफ है, हर उंगली का पोरा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ है। अल्लाह अकबर। आप सोचें, आप इसको लोग शायद समझ नहीं पा रहे जो मैं कह रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में आप कोई डायग्राम बनाना शुरू करें, यानी कोई फिगर बनाएं और आप कहें मैं कितने फिगर बना सकता हूँ, आप शायद कोशिश करेंगे तो 50 के बाद 51 में ख़त्म हो जाएगा। आप कहेंगे सारे तो बन गए। यानी एक ही जैसी चीज़ को कितने अंदाज में आप बना सकते हैं, 50-100 के बाद ख़त्म हो जाओगे आप। 8 अरब तो इस वक्त दुनिया में लोग हैं, किसी की आँख की पुतली भी एक दूसरे से मैच नहीं होती है। फिंगरप्रिंट्स का निज़ाम क्यों आया है कि दुनिया में किसी का फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं है। कितने पोरे बनाए और कैसे अरबों लोगों के डिफरेंट हैं, आँखों की पुतली डिफरेंट है। इवन वॉइस क्वालिटी, आप फोन पर मुझसे बात करते हैं, नाम नहीं पूछते, आपको पता चल जाता है कौन है। यानी आपके जहनों में लोगों की वॉइस फिक्स है, चेहरे अलग हैं, आवाज़ें अलग हैं, अंदाज अलग हैं, मुस्कुराहटें अलग हैं। आप सोचें कि क्या शान है मेरे रब की और उसकी कैसी उसकी कुदरत के नज़ारे। यानी हम हर ह्यूमन बीइंग ही अल्लाह की कुदरत का शानदार नज़ारा है। और जैसे मैंने कहा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में, आप तो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिकत। अब ये जो आयतें हैं इसमें जिस तरह रब ने फरमाया कि देखो ये क्या है कुदरत के नज़ारे, व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत। तो क्या ऊँट को नहीं देखते ऐसे बनाया है, आसमान को कैसा ऊंचा किया है और पहाड़ों को कैसे कायम किए गए, व इलल अर्दी कैफ़ सुतिहत, ज़मीन कैसे बिछाई गई। तो ये अगर गौर करें, यानी कुदरत के नज़ारे हमारी कायनात में जा बजाएं, अल्लाह से मोहब्बत तो वैसे ही बढ़ जाती है। बिल्कुल कि रब की कुदरत के ये नज़ारे हैं। तो अच्छा, रब से मोहब्बत बढ़ेगी तो उसकी नाफरमानी ना करने को जी चाहेगा। बड़ी खूबसूरत बात वो सूफिया किराम कहते हैं, उलमाए किराम कहते हैं, 2 तरीके अल्लाह की इबादत करने के। एक है डर से करना, नहीं करेंगे तो मार पड़ेगी, और एक ये है मेरा मालिक बड़ा करीम है, उससे मुझे प्यार बड़ा है, उसकी इबादत करने में जी बड़ा खुश होता है, और उसकी नाफरमानी में इसलिए मज़ा नहीं आता कि ऐसे करीम मालिक की मैं नाफरमानी करूं। डर से नाफरमानी करना, नाफरमानी ना करना और है, और मोहब्बत में नाफरमानी ना करना और है। अल्लाह करे वो कैफियत पैदा हो जाए, जिससे प्यार हो ना, जिससे प्यार हो जाए उसका दिल तोड़ने का जी नहीं चाहता। तो अल्लाह करीम से मोहब्बत का वो ताल्लुक पैदा हो जाए कि मैं उस करीम की बारगाह में इबादत से कैसे मुंह मोड़ सकता हूं। तो ये कुदरत के नज़ारे, अल्लाह की शान के बारे में जब बंदा गौर करता है तो उसकी मोहब्बत रब से बढ़ती चली जाती है।